वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए सुडोकू के साथ और आज फिर मैं और आप सभी लोग मिलकर के इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बारी इसके जो नियम है मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें 9 स्क्वायर दिए हुए हैं और सारे स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, है ना। और टोटल यहाँ पर 81 ब्लॉक्स है और इनको इस प्रकार से भरना है कि किसी भी स्क्वायर में जो 9 ब्लॉक है उसमें कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। और किसी भी लाइन में चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए या ऊपर से लेकर के नीचे आए, किसी भी लाइन में हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, किसी भी लाइन में 1 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने पहले भी बताया है, आज मैंने बहुत जल्दी से बता दिया। तो चलिए आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सुडोकू को जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको भरने का नियम सिर्फ इतना सा ही है कि सबसे पहले उस वाले लाइन को टारगेट करते हैं जहां पर कि हमारे पास सबसे कम से कम ब्लॉक है, ताकि आसानी से भरे जा सकें, या तो उस लाइन को या फिर उस स्क्वायर को, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्क्वायर में सबसे कम जगह है। यहाँ पर इस वाले स्क्वायर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 3 ब्लॉक्स यहाँ पर खाली है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है, इधर भी 1 2 3 खाली है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 इसमें भी खाली है 3 और इसमें भी खाली है। तो चलिए इस दोनों को पहले भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग वर्ड है, मिसिंग जो डिजिट है 1 तो ऑलरेडी है ही, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है और 4 मिसिंग है, क्योंकि 5 6 7 8 और 9 ऑलरेडी है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये विजुअल है या नहीं अच्छे से। हाँ, ये बहुत ही अच्छे से विजुअल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। यहाँ भी 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, है ना। और यहाँ भी 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। अगर इस वाले जगह की बात करें, इस वाले ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ पर इस वाले लाइन में ऑलरेडी 2 और 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। तो अब हमारा 4 तो यहाँ से हट जाएगा। अब 2 या 3 की बात करें तो यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा। तो इस वाले लाइन में अगर ऊपर जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और फिर यहाँ पर 3 होगा। तो ये वाला स्क्वायर हमारा बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, हमारा बहुत ही आसानी से ये फिल हो गया। अब दूसरे वाले स्क्वायर की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है ही, यानी कि 1 6 7 में से ही कोई एक इस तीनों ब्लॉक में जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर देखें 1 6 और 7, तो अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 भी है और 6 भी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 चला जाएगा, है ना। तो 1 को मैं हटा देता हूं। अब बचा 6 और 7। अब यहाँ पर या तो 6 जाएगा या 7 जाएगा, यहाँ भी या तो 6 जाएगा या 7 जाएगा। तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी 7 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 6 जाएगा और ये 7 यहाँ पर फिल करेंगे। तो मेरा ये वाला स्क्वायर भी भर गया और ये वाला स्क्वायर भी भर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर की तरफ। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ तो बहुत ज्यादा है और यहाँ भी। तो चलिए पहले इस वाले ब्लॉक को भरने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर आसपास में काफी सारा डिजिट भी है, तो उससे भी थोड़ी बहुत मदद लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 ऑलरेडी है हमारे पास, तो 2 मिसिंग है ना, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है और 7 8 नहीं, 7 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास यहाँ पर, यानी कि 8 और 9 मिसिंग है। 2 4 8 और 9, 2 4 8 और 9 मिसिंग है इस वाले स्क्वायर में, है ना। 2 4 8 और 9, 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है और यहाँ हमें 2 4 8 और 9 में से ही किसी एक को भरना है। तो अगर यहाँ की बात करें तो 2 4 8 9, यहाँ पर 8 भी है और यहाँ पर 4 भी है ना। तो यहाँ पर ना तो 4 जाएगा ना 8 जाएगा, यहाँ पर ना तो 4 जाएगा ना 8 जाएगा। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ 4 है, तो यानी कि ना तो यहाँ 4 आएगा ना यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि यहाँ भी 4 नहीं आएगा। इसका मतलब कि 4 यहाँ पर चला जाएगा, है ना। तो 4, तो मैं 4 को हटा देता हूं। अब बचा 2 8 और 9। 8 यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास और 9 इस वाले लाइन में ऑलरेडी है, यानी कि ना तो 9 यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, तो एक स्पेस खाली रह गया। इसका मतलब कि 9 यहाँ जाएगा, तो 9 को भी मैं हटा देता हूं। अब बचा 2 और 8,
2 या 8 में से यहाँ पर कोई एक जाएगा, है ना। अब इस लाइन को देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 जाएगा और इधर 8 लिखेंगे, है ना। तो इससे हमारा ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये वाला स्क्वायर भी भर गया, ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर की तरफ और देखते हैं कि कहां पर कम ब्लॉक खाली है। तो अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4 ब्लॉक यहाँ खाली है, यहाँ भी 1 2 3 4 यहाँ भी खाली है ना। तो इसको देखते हैं क्योंकि इसके आसपास काफी सारा डिजिट मौजूद है। तो एक तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर हमारे पास, यानी कि 2 मिसिंग है, 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, 7 भी है, 8 भी है और 9, यानी कि 2 5 6 9 यहाँ पर मिसिंग है। ये जो 4 ब्लॉक है हमारे पास 2 5 6 और 9 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा। अगर यहाँ पर देखें 2 5 6 और 9, यानी कि यहाँ पर 5 और 9 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना। और इस वाले लाइन में ऑलरेडी 6 मौजूद है, तो यहाँ पर ना तो 2 जाए, ना तो यहाँ पर 5 जाएगा, ना 9 जाएगा, ना 6 जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 2 जाएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ 2 ही भर सकते हैं। इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर 9 और 6 था ही, 9 और 6 था ही, तो यहाँ पर 9 और 6 तो जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 है, तो यानी कि 5 6 और 9 तो यहाँ पर हम नहीं डाल सकते, है ना। तो रह गया एक डिजिट 2, तो 2 वहां पर लिख दिया। अब 5 9 और 6 में से 5 9 और 6, अब हमारे पास 3 ब्लॉक खाली है और उसी तीनों को भरना है इसमें, 5 9 और 6, फिर 5 6 और 9। अब अगर यहां पर देखें तो 9 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 तो जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ पर या तो 5 जाएगा या 6 जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, तो या तो यहाँ भी 5 नहीं जाएगा और यहाँ भी 5 नहीं जाएगा, इसका मतलब कि 5 यहाँ जाएगा, है ना। 3 स्पेस 3 ब्लॉक खाली था, जिसमें से कि 2 ब्लॉक में 5 नहीं लिख सकते हैं, तो सिर्फ रह गया एक ब्लॉक, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब बचा 9 और 6 में से किसी एक को रखना है, यहाँ पर या तो 9 होगा या 6 होगा, यहाँ पर या तो 9 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर 9 होगा या 6 होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट भी जाए या ऊपर से नीचे भी आकर के देखें तो भी वहां पर उस डिजिट के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो 9 और 6 अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर में आए तो यहाँ भी 4 खाली है, यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले लाइन में भी 4 खाली है। तो इस वाले स्क्वायर में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ क्लू मिलता है या नहीं। तो अभी मैं फिलहाल 9 और 6 को यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है और 4 मिसिंग है ना, और 6 भी मिसिंग है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 6 मिसिंग है, क्योंकि 5 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1 2 3 4 6 और नहीं 1 2 3 4 और 6 मिसिंग है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है ही, यानी कि ना यहाँ पर 3 हो सकता है ना यहाँ पर 3 हो सकता है। 3 या तो और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब कि 3 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो रह गया एक ब्लॉक खाली, इसका मतलब कि 3 यहाँ पर होगा, है ना। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 यहाँ पर ऑलरेडी है ही, तो यानी कि 3 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, और 3 यहाँ भी है, तो इस वाले लाइन में भी 3 को नहीं लिख सकते हैं, इस वाले ब्लॉक में भी, इस वाले ब्लॉक में भी 3 नहीं डाल सकते, तो एक ब्लॉक खाली रह गया, यहाँ पर 3 डाल सकते हैं। अब 1 2 4 और 6 को भरने की कोशिश करेंगे। 1 2 4 और 6, 1 और 2 ऑलरेडी इस लाइन में है, यानी कि यहाँ पर ना 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ भी 1 या 2 नहीं हो सकता है ना। अब देखते हैं, 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी कि 1 यहाँ भी नहीं जाएगा और यहाँ भी नहीं जाएगा, है ना। अब 1 इसी लाइन में यहाँ भी है, इसका मतलब कि 1 यहाँ भी नहीं लिख सकते। 1 ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है, और इस वाली लाइन में यहाँ भी नहीं आ सकता है, तो एक जगह ये खाली रह गया, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, है ना। अब बचा हमारे पास 2 4 और 6। मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि स्क्वायर को तो ध्यान में रखना ही है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, है ना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन लेफ्ट टू राइट हो या ऊपर से नीचे हो, उस वाले लाइन में भी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। बार बार इधर उधर भी देखते रहेंगे तो वहां से भी क्लू मिल जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 1 लिखा है ना, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ पर 1 जाएगा ना ही यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों घर तो ब्लॉक हो गया 1 के लिए, और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि यहाँ भी 1 नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो एक जगह खाली रहा, तो यहाँ पर 1 लिख गया।
अब 2, 4 और 6 की बात करेंगे। 2, 4 और 6, 2, अब 2 यहां पर है तो 2 ना तो यहां लिख सकते हैं ना यहां लिख सकते हैं, इसका मतलब कि 2 यहां पर चला जाएगा। अब बचा 4 और 6, 4 और 6, या तो यहां पर 4 होगा या 6 होगा, यहां पर या तो 4 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल क्लू नहीं मिल रहा है कि 4 होगा या 6 होगा, तो चलते हैं कि कहीं और जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो। अगर इस वाली लाइन की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, पहले उसको भर देते हैं। 1, 2, 3, 4 मिसिंग है इसमें, तो 4 लिख दिया है ना, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक का डिजिट भरना है। 8 तो डिजिट ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट कर ही रहा था, कोई एक बाकी था और वो था 4, इसको भर दिया। अब इस वाली लाइन में देखें तो यहां पर 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं इस वाली लाइन में क्या क्या मिसिंग है हमारे पास। 2 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 1 मिसिंग है, 2, 3, 4, 5 मिसिंग है, फिर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 1 और 5 में से ही कोई एक जाएगा, है ना। यहां पर या तो 1 होगा या 5 होगा, यहां पर या तो 1 होगा या 5 होगा। अगर इस वाली लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहां पर 5 है, इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा और ये 5 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। इधर उधर आसपास ध्यान देते रहना है कि कहां से क्लू मिल जाए, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी वो जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाए। अब अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 मिसिंग है ना, फिर 8 और 9 तो है, यानी कि 2 और 7 में से ही कोई एक जाएगा। यहां पर या तो 2 होगा या 7 होगा, यहां पर या तो 2 होगा या 7 होगा। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि यहां पर 7 होगा और यहां पर 2 होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। मैं एक बार देख लूं कि ये विजुअल है या नहीं। हाँ, विजुअल हो रहा है, बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इस वाले लाइन में आते हैं। यहां वाले लाइन में 1, 2 और 3 ब्लॉक खाली है इस वाले लाइन में, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 तो है ही, 6 मिसिंग है, 7 भी है, 8 मिसिंग है। 4, 6 और 8 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा, या तो यहाँ पर 4 जाएगा, 6 जाएगा या 8 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा या 8, यहाँ भी 4, 6 और 8। अब अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 भी है और 8 भी है, तो यानी कि यहाँ पर 4 चला जाएगा, है ना। तो अब बच रह गया 6 और 8, 6 और 8। अगर यहां देखा जाए तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 8 है, तो यानी कि यहां पर 6 होगा और यहां पर 8 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं है कि किसी स्क्वायर को ही पहले भरने की कोशिश करेंगे, जिधर से भी हमारे पास कोई क्लू मिले डिजिट को डालने का, उधर से ही जल्द से जल्द उसको भरने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब इस वाले स्क्वायर को देखा जाए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक डिजिट हर एक लाइन में खाली नहीं, यहां पर तो 3 डिजिट अभी खाली है, इस वाले लाइन में सिर्फ एक डिजिट खाली है। तो 1 है हमारे पास, 2 भी है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, तो 4 हो जाएगा, है ना। फिर इस वाले लाइन में आते हैं तो यहां पर 1 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 मिसिंग था, तो यहां पर ये हो गया। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 9 में से 8 डिजिट यहां पर फिल हो चुका है, कोई एक रह गया, वो देख लेते हैं कौन सा रह गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर 9 रह गया। अब इस वाले लाइन में सिर्फ दो ब्लॉक खाली रह गए, तो देख लेते हैं कौन कौन सा खाली रह गया। 1 है ये हमारे पास, 2, 3, 4 मिसिंग है, मैं इसको लिख लेता हूं, 4 हमारे पास मिसिंग है, और 5 तो है ही, 6 मिसिंग है, 7 भी है, 8 भी है, 9 है, यानी कि 4 और 6 मिसिंग है। इस वाले स्क्वायर में 2 ब्लॉक खाली है 4 और 6 के लिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर कोई क्लू मिलता है या नहीं। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, इधर से तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इधर वाले लाइन से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, ना तो 4 का और ना ही 6 के लिए। तो अभी फिलहाल इस दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे स्क्वायर में या किसी दूसरे लाइन में चलते हैं। ये दोनों तो अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, इस वाले को देखते हैं, क्योंकि यहां पर 2 ब्लॉक खाली है। 2 ब्लॉक को भरना थोड़ा आसान होता है कंपैरिजन 3 या 4 ब्लॉक जब खाली मिलते हैं, है ना। तो 1 है हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6 मिसिंग है, यहां पर 6, 7, 8 और 9,
9 मिसिंग है, यानी कि 6 और 9 यहाँ पर मिसिंग है। हमारे इस वाले में 6 या 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लू यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर 6 होगा या 9 होगा। बढ़ते हैं किसी और की तरफ। यहाँ पर 3 4 5 खाली है ना। 5 बहुत ज्यादा होता है। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक है। चलिए इसको देखते हैं, या 4 से कम, यहाँ पर 3 ब्लॉक है। इसको पहले करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 6 तो ऑलरेडी है ही, 7 और 8 मिसिंग है। 7 और 8 क्योंकि 9 वहां पर ऑलरेडी हमारे पास है। इससे यहाँ पर 5 ब्लॉक खाली था, या इस वाले में 4, इस वाले में 2 ब्लॉक खाली। ठीक है, पहले इसको भर लेते, उसके बाद फिर इधर आएंगे, है ना। 5 7 और 8, यहाँ पर या तो 5 जाएगा या 7 जाएगा या 8 जाएगा। अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 और 8 हमारे पास है, यानी कि यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, है ना। अब 7 या 8 में से कोई एक यहां पर जाएगा। अब इस वाले लाइन में 7 ऑलरेडी यहां पर है, यानी कि यहां पर 8 और ये 7 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं। यहां पर अभी मैंने देखा था कि 2 ब्लॉक खाली है, ये और ये, है ना। इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक खाली है, तो चलते हैं इसमें देखते हैं। 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 मिसिंग है, 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 3 और 6, या तो यहां पर 3 होगा या 6 होगा, है ना, या यहां पर 3 या 6 होगा। अगर इस वाले लाइन को देखें ऊपर से नीचे की ओर, तो यहां पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि यहां पर 6 और यहां पर 3। तो ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट। अब इस वाले लाइन में 1 2 3 4 यहां पर रहता है, लेकिन इस वाले लाइन में 3 ही है, तो पहले 3 वाले को करके देखते हैं, है ना। अगर वो वाला नहीं कंप्लीट होगा तो फिर से चौथे या पांचवें वाले में चलेंगे। यहां पर अगर इस लाइन को देखा जाए तो हमारे पास 1 मिसिंग है, क्योंकि 2 3 4 5 और 6 मिसिंग है, फिर यहां पर 7 है, 8 है और 9, यानी कि 1 6 और 9 मिसिंग है। 1 6 और 9, यहां पर या तो 1 होगा या 6 होगा या 9 होगा, यहां भी 1 6 9। अगर इस वाले ब्लॉक की बात करें तो यहां पर ऑलरेडी 1 और 6 है, ऊपर से लेकर के नीचे में जब जाएंगे तो 1 और 6 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 हो जाएगा, है ना। अब बचा 1 और 6, तो 6 इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर है, तो यानी कि 1 और यहां पर 6। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ हमारा ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला स्क्वायर मिसिंग है, ये ब्लॉक खाली है, ये दोनों खाली है, और यहां पर ये दोनों और ये 4, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब पहले यहां पर अगर इस वाले लाइन की बात करें, नहीं, अगर इस वाले लाइन में देखा तो सिर्फ यही एक ब्लॉक खाली है, फिर तो ये बहुत ही आसानी से भर जाएगा। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है यहां पर, नहीं, यहां पर भी 2 अभी बाकी है। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 और 5 मिसिंग है। 2 और 5 में से ही यहां पर कोई एक जाएगा, या तो यहां पर 2 जाएगा या 5 जाएगा, या यहां पर 2 जाएगा या 5 जाएगा, है ना। नहीं, 1 नहीं, 5 तो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर में है ही, यानी कि 1 2 मिसिंग है, 3 तो है ही, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9, यानी कि 2 और 9 में से कोई एक यहां पर जाएगा, या तो यहां पर 2 जाएगा या 9 जाएगा, या यहां पर 2 जाएगा या 9 जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 2 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 जाएगा, और ये 2 से फिल कर लेंगे इसको, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। कभी कभी लिखने में, छांटने में दिक्कत हो जाता है, इसी वजह से मैं बार बार इसके लेफ्ट साइड या इधर राइट साइड में लिख देता हूं, ताकि हमें याद रहे, और इसको बहुत ही आसानी से इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही शांत तरीके से। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने उस वर्ड को भी, उस डिजिट को भी यहां पर लिख दिया था, जो कि इस लाइन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। इस वाले लाइन में चलते हैं, क्योंकि यहां भी 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, फिर 6 7 और 8 मिसिंग है। 5 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो यहां पर ऑलरेडी है। 5 और 8 की बात करें तो इस वाले लाइन में यहां पर ऑलरेडी 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर 8 होगा और यहां पर 5 होगा, और इस प्रकार से ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इधर पूरा का पूरा लाइन कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट।
अब यहाँ पर ये बचा है, ये 2 को देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 मिसिंग है, 7 है, 8 है और 9, यानी कि 6 और 9 यहाँ पर मिसिंग है। 6 और 9 यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, है ना। 6 होगा या 9 होगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब इसको यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है, इसको मैं पहले भर देता हूँ। 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो 4 से वो भरा गया। अब देखते हैं यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 हो गया और ये 9, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब अगर इधर वाले में देखा जाए, इस वाले लाइन में सिर्फ एक ये वाला ब्लॉक खाली है और इस वाले लाइन में सिर्फ एक ये ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, तो 4 हो जाएगा क्योंकि फिर 5 6 7 8 9 ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक ब्लॉक बाकी है ये, तो देख लेते हैं। इस वाले लाइन में 1 यहां है, 2 है, 3 4 5 7 8 और 9 तो है, यानी कि 6 मिसिंग है ना। तो बहुत ही आसानी से ये वाला इसका सारा ब्लॉक, इस वाले सुडोकू का सारा ब्लॉक भर दिया है हमने, बहुत ही आसानी से। ये बहुत ही मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि जैसे किसी भी स्क्वायर में अगर ऐसा लगे कि हाँ इसको भरने में दिक्कत आ रहा है, किसी एक ब्लॉक में 2 से ज्यादा डिजिट जा रहा है, तो उसको छोड़ करके दूसरे वाले स्क्वायर में चले जाते हैं या दूसरे वाले लाइन में देखते हैं कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए। जब कभी भी किसी भी डिजिट को भरना हो तो उसके आसपास भी देख लेते हैं कि हाँ उस लाइन में वो डिजिट कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है ना। थैंक यू।